स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो लेट्स गो स्टार्ट है। तो लिम्फेटिक सिस्टम, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में लिम्फेटिक सिस्टम्स मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय लिम्फेटिक सिस्टम? तो देखो, जिस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, ब्लड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी बॉडी में हार्ट के मीडियम से लंग्स से ऐसे फ्लो होते हैं, उसी तरीके से हमारे बॉडी में एक और भी सिस्टम्स है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो सिस्टमैटिक हम सबसे पहले लिम्फ क्या है वो जानेंगे, देन उसका सिस्टम कैसे वर्क करता है बॉडी के अंदर में, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ। तो हमारे बॉडी में एक छोटे छोटे ट्यूब का सिस्टम होता है, उसी को लिम्फ्स बोलते हैं। तो वो लिम्फ्स कहाँ जनरेट होता है, कैसे तैयार होता है, उसको देखने के लिए हम ये डायग्राम देखेंगे। तो ये जो तुमको डायग्राम दिख रही है यहाँ पे, ये डायग्राम जो है ये यहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज है। क्या है? ब्लड कैपिलरीज, जो कि हमारे बॉडी से जो फ्रेश ब्लड है, ब्लड आर्टरीज लेके आती है सेल के पास में। तो देखो, ये यहाँ से जो आ रही है अपनी ब्लड आर्टरीज है, और ब्लड आर्टरी डिवाइड होती है सब पार्ट में, उसको बोलते हैं आर्टियोल्स। क्या मतलब उसको? आर्टियोल्स। और आर्टियोल डिवाइड होता है छोटे छोटे कैपिलरीज में, ऐसे इस तरीके से। और ये ब्लड की कैपिलरीज अभी हर सेल के पास, टिश्यू के पास ब्लड लेके जाने वाली है, और इनका पूरा एक सेल के अंदर में एक स्ट्रक्चर बनता है कैपिलरीज का, और वो उस स्ट्रक्चर से ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो ब्लड के अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं सेल को, टिश्यू को, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये आपको सेल का स्ट्रक्चर ऊपर दिख रहा है, ये सेल का स्ट्रक्चर है, और इसको कंसिस्टिंगली एक टिश्यू में बॉन्डिंग किया हुआ है, क्योंकि हम देखे कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड दैट टिश्यू। तो ये टिश्यू में बॉन्डिंग है। अब ये ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बिटवीन में जितनी तुमको गैप दिख रही है, ये जो गैप दिख रही है तुमको, ये गैप मतलब होता है टिश्यू स्पेस। क्या होता है? टिश्यू स्पेस। टिश्यू और कैपिलरीज के बिटवीन में जो स्पेस होता है उसको टिश्यू स्पेस बोलते हैं। अभी समझो, यहाँ से जो मटेरियल है इस डायरेक्शन में जाएगा टिश्यू के पास में। तो ब्लड के अंदर का हीमोग्लोबिन छोड़ के, मतलब कि हीमोग्लोबिन जो होता है रेड ब्लड सेल, वो छोड़ के बाकी मटेरियल जैसे कि प्लाज्मा, कौन सा? प्लाज्मा ये टिश्यू फ्लूइड्स के पास जाता है। प्लाज्मा के अंदर में ये टिश्यू फ्लूइड जाता है। जैसे कि एवरीडे हम 20 लीटर, कितना लीटर? 20 लीटर फ्लूइड्स ट्रांसफर करते हैं टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में। कितना? 20 लीटर एवरीडे ट्रांसफर होता है। तो अभी यहाँ पे 20 लीटर फ्लूइड्स अगर अंदर में गया ब्लड कैपिलरीज से, तो ये जो टिश्यू है उसको जितना लगता है न्यूट्रिएंट्स उतना एब्सॉर्ब करती है, और रिटर्न देते वक्त ओनली 17 लीटर, कितना लीटर? 17 लीटर फ्लूइड्स वापस आ रहा है। तो वो 3 लीटर फ्लूइड्स कहाँ होता है कि देखो, वो अंदर चला गया किसी सेल के इसमें, टिश्यू के इसमें, वहां पे वो वर्क करता है। वर्क करने के बाद में जो प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स है, डेड सेल के पार्टिकल्स है, कुछ जर्म्स है, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, फॉरेन मटेरियल्स है, वो रिटर्न आता है। वो क्या आता है? रिटर्न आता है। और ये ब्लड की कैपिलरीज एंड में नैरो होती है, और उसके ऊपर उतने पोरस नहीं होते कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन को एब्सॉर्ब कर सके, इसलिए वो 3% फ्लूइड्स मटेरियल यहीं पे पड़ा रहता है। वो मटेरियल मतलब ही क्या है? लिम्फ है। क्या है? लिम्फ। अभी आपको समझ में आ गया कि लिम्फ मीन्स क्या है, कि जो न्यूट्रिएंट्स वाला फ्रेश ब्लड हमारे हार्ट से आर्टरीज से निकलता है, यानी आर्टियोल्स कैपिलरीज के मीडियम से हमारे बॉडी के सेल के पास पहुंच जाता है, और सेल उसको यूज करने के बाद वापस भेजता है। तो वापस भेजते वक्त जो 3 लीटर फ्लूइड्स एवरीडे हमारे बॉडी में वहां पे जम जाता है, वो फ्लूइड्स मतलब ही क्या है? लिम्फ है। और बचा बुचा जो 17 लीटर है
वो यहाँ पे देखो एंड में क्या होता है कि वेन्स रहती है, तो वेन्स का भी वहां पे कैपिलरीज रहेगा और वेन्यूल्स रहेगा और फिर मेन वेन। जैसे देखो यहाँ पे आर्टरीज, आर्टियोल्स और कैपिलरीज, वैसे यहाँ पे वेन, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन। ऐसे फिर वो 17 लीटर ब्लड अपने हार्ट में फिर और वापस लेके जाता है। तो अभी प्रॉब्लम हो गई कि ये 3 लीटर फ्लूइड्स यहाँ पे पड़ा रहेगा, और 3 लीटर फ्लूइड्स वहां पे पड़ा रहा तो हार्ट के पास ओनली 17 लीटर वापस जाएगा। तो वो क्या होता है कि हार्ट के पास में ऐसे कम कम ब्लड जाने से ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। अगर ब्लड का वॉल्यूम हमारे बॉडी में डिक्रीज हो गया तो किसी किसी का हार्ट भी फेल हो सकता है, या हार्ट का जो भी वर्क है वो स्लो हो सकता है। इसलिए वो 3 लीटर फ्लूइड्स हार्ट के पास पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए वो इम्पोर्टेंस है कि वो मटेरियल वहां पे पहुंचना चाहिए, लेकिन वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से नहीं पहुंचता। उसको पहुंचाने के लिए जो अलग सिस्टम है उसी को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के जो पार्ट है, तो लिम्फ कैपिलरीज, लार्ज लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ये उनके पार्ट है। और लास्ट में लिम्फ नोड्स में उसको फ्रेश किया जाता है, वो जो फ्लूइड्स है उसको फ्रेश किया जाता है, वहाँ के जर्म्स को किल किया जाता है। और जो लिम्फ नोड्स मतलब कि लिम्फ ग्लैंड है, वहाँ से सिक्रेशन होता है, एक अलग टाइप के सेल्स वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं लिम्फोसिस। मतलब कि WBC वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। वो लिम्फोसिस क्या करते हैं कि वो उस फ्लूइड्स के अंदर के जो भी फॉरेन मटेरियल है, जर्म्स है, कुछ डिसेस है, उसको मार देते हैं। और फिर वो ब्लड जो मेन वेन है जो हार्ट के पास लेके आती है अपने पूरे ब्लड को, उस ब्लड में वो फ्लूइड्स मिक्स होता है, देन वेना कावा मिक्स होता है वो, और फिर हार्ट में चला गया कि वहां से फिर वो किडनी में जाके फिल्टर होता है। उसी की जगह पे ये जो फ्लूइड्स मटेरियल है आउट ऑफ बॉडी हो जाता है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली हार्ट के पास आता है, और हार्ट उसको पंप करके लंग्स की तरफ भेजता है, और लंग्स उसमें और ऑक्सीजन मिला के फ्रेश होके आर्टरीज से फिर और सेल के पास जाता है। लेकिन रिटर्न ये जो लिम्फ है वो सेल के पास नहीं आता, इसलिए बोला जाता है कि ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम है, वन वे डायरेक्शन है, ओनली सेल बॉडी टू हार्ट जाता है ये, क्योंकि जनरेट ही वो सेल के पास होता है, टिश्यू के पास होता है। ओके, और बाहर फिर अपने किडनी से वो आउट ऑफ सेल हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा लिम्फ। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे जो 3% या फिर 3 लीटर फ्लूइड्स बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है लिम्फ कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, लिम्फ कैपिलरीज। और वो लिम्फ कैपिलरीज आगे चल के लार्जर लिम्फ वेसल्स को ज्वाइन होती है। किसको जोड़ते हैं, लार्जर लिम्फ वेसल को जॉइंट रहती है। और लार्जर लिम्फ वेसल जाती है आगे चलते चलते लिम्फ नोड्स के पास। लिम्फ ग्लैंड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, नेक के पीछे प्रेजेंट रहती है, यहाँ एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, थाइस में प्रेजेंट रहती है, ऐसी जगह जगह प्रेजेंट होती है। सिर्फ बोन के अंदर में वो प्रेजेंट रहती नहीं, अपने सेंट्रल यूनिट सिस्टम में वो प्रेजेंट रहती नहीं, ये ध्यान रखना, जो कहाँ प्रेजेंट नहीं रहती। बाकी बहुत जगह पे हमारे ह्यूमन बींग्स में वो लिम्फ की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो ग्लैंड क्या काम करती है कि जैसे मटेरियल उसके पास आया, उसके अंदर में जो जर्म्स है, जो फॉरेन मटेरियल है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, उसको किल करने के काम करती है। एक्चुअली वो किल होने के बाद क्या मिल रहा है हमारे बॉडी को, एक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रही है हमारी, हम किसी भी डिसीज से लड़ने की वहां पे पावर मिल रही है। इसीलिए बोला जाता है कि ये लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये दोनों का पार्ट है। तो देखो लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड जो सीक्रेट करती है लिम्फोसिस, मतलब WBC वहां पे ज्यादा होते हैं, वो जर्म्स को मारने का काम करते हैं, मतलब कि अल्टरनेटली वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लिम्फेटिक सिस्टम्स को जानते हैं। देखो डेफिनेशन क्या, अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड टू लिम्फ्स। देखो ये टाइनी ट्यूब्स का जो सिस्टम है उसी को लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हिच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड ऑफ लिम्फ।
तो देखो लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स ये वहाँ सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और हमारे बॉडी का फ्लूइड हार्ट की तरफ ट्रांसफर करते हैं। उस फ्लूइड को बोला जाता है लिम्फ। क्या बोला जाता है? लिम्फ। तो एक्चुअली लिम्फ क्या है कि ये लाइट येलो लिक्विड होता है, सिमिलरली प्लाज्मा, जैसे हमारे ब्लड में से प्लाज्मा होता है ना, वैसे लाइट व्हाइट कलर का एक लिक्विड होता है एरोसेड वाला, उसी को लिम्फ बोला जाता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में देखो पहले लिम्फ कैपिलरीज, देन लार्जर लिम्फ वेसल, देन लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है लिम्फ नोड्स में जिसको बोलते हैं लिम्फोसिस। तो वो करता है क्लीनिंग ऑफ लिम्फ, लिम्फ को क्लीन करता है, देन प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉडी टू किलिंग द जर्म्स, किलिंग द एंटीबॉडीज। जब वहाँ पे एंटीबॉडी जनरेट करता है, वायरस रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, उसको किल कर देता है। कौन किल करता है? लिम्फोसाइट्स। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी होते हैं। उसके बाद फाइटिंग करता है इन्फेक्शन से। क्या करता है? इन्फेक्शन से फाइटिंग करता है, देन डिसीज को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए ये जो लिम्फोसाइट्स है इससे हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग। ध्यान दो आप। तो देखो यहाँ पे सिमिलर ऑफ प्लाज्मा, तो कंटेंट क्या होते हैं लिम्फ में? तो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वहाँ पे डाइजेस्टेड फूड होता है, जर्म्स होते हैं, डेड सेल होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लूइड्स तैयार हो रहा है वहाँ पे क्या रहते हैं? लार्जर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स ये अपने ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे ब्लड कैपिलरीज के अंदर में? तो ब्लड की कैपिलरीज एंड में नैरो होती है, पोरस कम होते हैं और डिस्टेंस रहता है। ये टिश्यू फ्लूइड्स में पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होती कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज से क्या निकल रहा है? ओनली प्लाज्मा निकल रहा है। और कंपैरेटिवली वो क्यों जा रहा है लिम्फ कैपिलरीज में? लिम्फ कैपिलरीज थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पोरस होते हैं वहाँ पे उसके ऊपर में, और डायरेक्टली अटैचमेंट रहता है लिम्फ कैपिलरीज वो टिश्यू फ्लूइड्स में, इसलिए वहाँ पे वो 3 लीटर वाला मटेरियल आसानी से जा सकता है। साइड ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी, सो देखो लिम्फ डिराइव सेल विच रिमेन आउट, ये बॉडी के बाहर चला जाता है। साइड ऑफ सेल ऑफ द बॉडी सो कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स ऐसे रिफ्रेश होके वापस नहीं आता, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, इसलिए जो लिम्फ है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि व्हाई इज लिम्फ कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, द आंसर क्या है? द लिम्फ इज अ आउट ऑफ बॉडी। देखो लिम्फ क्या है? डिराइव सेल विच द रिमेन आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड दैट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता तो वो और फ्रेश होकर बॉडी में आता। कंपोनेंट्स क्या है? पार्ट क्या है सिस्टम के? लिम्फ सबसे पहले कहाँ जनरेट हो रहा है? वो टिश्यू स्पेस में जनरेट होता है। उसके बाद लिम्फ कैपिलरी वहीं पे प्रेजेंट होती है, तो उसको एब्सॉर्ब करती है लिम्फ को और लार्जर लिम्फ वेसल के पास लेके जाती है। लार्जर लिम्फ वेसल फिर हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पे लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट है वहाँ वहाँ उस मटेरियल को लेके जाती है। और लिम्फ ग्लैंड में क्या होता है? लिम्फोसिस प्रेजेंट होता है, जो डब्ल्यूबीसी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो उसको क्लीन करने का काम करते हैं। लिम्फ को, उसके अंदर के जर्म्स को मारते हैं, नाइट्रोजन सब्सटेंस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे बॉडी को एक अच्छा इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर वो मटेरियल पूरा जाता है अपने ब्लड वेन में, और ब्लड वेन फिर उसको किडनी के पास जाके फिल्टर करती है। तो इस तरीके से आपको लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स और लिम्फ कैसे जनरेट होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा।